नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल का दिन संपूर्ण कोसी, मिथिला और सीमांचल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा और कल के बाद इस क्षेत्र के लोगों की रेलवे के प्रति उम्मीदें और बढ़ गई है। अब इतनी उम्मीदें बढ़ गई है जो ऐसा लग रहा है जो इस रेलखंड पर भी लंबी दूरी की ट्रेनें जल्द चलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी कुछ और काम शेष हैं जिसको पूरा होने के बाद संभवतः ही दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड होकर के लंबी दूरी की परिचालन की जाएगी। हम आपको इस रेलखंड से लगभग सभी जानकारी उपलब्ध करवाते रहे हैं, इसीलिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। कल दरभंगा से फॉरबिसगंज और फॉरबिसगंज से दरभंगा के बीच इलेक्ट्रिक लोको का ट्रायल किया गया। पहली बार कल कोसी रेल महासेतु होकर जब लोगों ने इलेक्ट्रिक इंजन को दौड़ते देखा, मानो क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई हो। दरअसल दरभंगा से सकरी होकर तमुरिया तक आज से 6 महीने पूर्व ही इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य कर लिया गया था। तमुरिया तक मालगाड़ी की परिचालन पूर्व से ही की जा रही थी। तमुरिया के बाद घोघरडीहा, निर्मली, कोसी रेल महासेतु, सरायगढ़, राघोपुर, नरपतगंज, ललितग्राम होते हुए फॉरबिसगंज तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा था। रेल विद्युतीकरण कार्य रेल की सुगम परिचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कहीं न कहीं वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाती है। और इसी क्रम में रेलवे 100% रेल विद्युतीकरण के कार्य को जारी रखा, जो आखिरकार 6 महीने के बाद आकर के दरभंगा से फॉरबिसगंज तक रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। कल सुबह करीब 8:30 बजे तमुरिया की ओर से रेल इलेक्ट्रिक वाली इंजन घोघरडीहा की ओर प्रस्थान की। तमुरिया से खुलने के बाद ट्रायल इंजन घोघरडीहा में कुछ देर का विराम लेते हुए करीब 10:30 बजे के आसपास निर्मली पहुंचे। निर्मली से 11:15 बजे के आसपास खुलकर कोसी रेल महासेतु होकर राघोपुर के रास्ते दिन के करीब 12 बजे के आसपास ललितग्राम पहुंचे, जहां से पहली बार अपनी ट्रायल रन के दौरान इलेक्ट्रिक इंजन करीब 1 बजे नरपतगंज पहुंची। नरपतगंज में फॉरबिसगंज से लाइन क्लियर नहीं होने के कारण कुछ देर इंतजार करना पड़ा और लाइन क्लियर होते ही नरपतगंज से खुलकर इलेक्ट्रिक ट्रायल इंजन दिन के करीब 2:30 बजे फॉरबिसगंज पहुंच गई। फॉरबिसगंज जंक्शन पर इलेक्ट्रिक लोको पहुंचते ही संपूर्ण क्षेत्र में एक खबर फैल गया जो आज का ये ट्रायल बिल्कुल सफल रहा। वापसी में 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रिक इंजन फॉरबिसगंज से निकली, जो नरपतगंज, ललितग्राम होते हुए राघोपुर के रास्ते कोसी रेल महासेतु पर अपनी खूबसूरती बिखेरते हुए शाम में करीब 5 बजे दरभंगा की ओर वापस लौट गई। अब दरभंगा, सहरसा और सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड है। सहरसा की ओर से सरायगढ़ तक इससे पूर्व ही इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है, जहां सरायगढ़ से अभी देवघर के लिए मेमू ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। मुख्य रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों की परिचालन के लिए कुछ कार्य और शेष हैं, जिस कार्य को पूरा होने में अभी 6 महीने से साल भर का समय लग सकता है। तदुपरांत इस रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेनों की परिचालन की उम्मीद की जा सकती है। कल दरभंगा से फॉरबिसगंज के बीच इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल सफल रहा। अन्य जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।